इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बिना माइक के सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड की गई वॉइस को ऐसे से ऐसा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। नो मैटर आपका कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो या आपने कितनी ही अच्छी वीडियो एडिटिंग क्यों ना की हो, अगर लोग आपकी आवाज़ को क्लियरली सुन नहीं पा रहे तो वो कुछ ही सेकंड्स में आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी वीडियो के इम्प्रेशंस, व्यूज एंड चैनल की ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो बिना माइक के और बिना ज़्यादा एडिटिंग के भी आप अपनी वॉइस को क्लीन एंड प्रोफेशनल वॉइस बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्डिंग इन्वायरमेंट की, बिकॉज इसका इम्पैक्ट आपकी ऑडियो क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आप चाहे कितना भी एक्सपेंसिव माइक क्यों ना यूज़ कर लें, अगर आप अपनी आवाज़ किसी ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा खाली स्पेस है या कहें जहां पर सिर्फ हार्ड सरफेसेस हैं जैसे दीवार, फर्श और छत एक्सेट्रा, तो ऐसी जगह पर रिकॉर्डिंग करने से आपकी आवाज़ इन सभी हार्ड सरफेसेस से टकरा कर एको क्रिएट करती है। एंड मोबाइल फ़ोन का बिल्ट इन माइक आपकी आवाज़ के साथ साथ इन सभी साउंड रिफ्लेक्शंस को भी रिकॉर्ड कर लेता है, जिस वजह से आपकी ऑडियो सुनने में अनप्रोफेशनल लगती है, कुछ इस तरह से। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी आवाज़ को ऐसी जगह रिकॉर्ड करें जहां पर सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा हो, जैसे कारपेट, पर्दे, सोफ़ा, बेड या कपड़ों से भरी अलमारी एक्सेट्रा। आप चाहें तो कपड़ों से भरी अलमारी के सामने खड़े होकर के भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर सिंपली फ़ोन के पीछे की दीवार पर एक मोटा कंबल या रजाई लटका करके भी आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कपड़े सॉफ्ट होने की वजह से आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ टकरा कर वापस नहीं आती एंड आवाज़ क्लीन एंड एको फ्री रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का बिल्ट इन माइक सिर्फ आपकी आवाज़ ही नहीं बल्कि आपके आसपास का सारा शोर भी रिकॉर्ड करता है, जैसे बाहर के ट्रैफिक का शोर, रेफ्रिजरेटर की आवाज़, फैन की आवाज़, अगर आपके आसपास कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ एक्सेट्रा, जिसकी वजह से ऑडियो में काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ जाती है, कुछ इस तरह से, जिसे आप कितना भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से रिमूव करने की कोशिश करें बट थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस हमेशा रह जाती है। इसलिए रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें ज़रूर कंट्रोल करें, जैसे फैन, कूलर एंड शोर करने वाली सभी चीज़ों को बंद कर दें। साथ ही अपने आसपास के सभी डोर्स एंड विंडोज़ को भी क्लोज कर दें। अगर पॉसिबल हो तो सुबह जल्दी उठकर या फिर रात को देर से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, क्योंकि इस टाइम पर दिन के कंपैरिजन में शोर काफी कम होता है। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब हम मोबाइल फोन के बिल्ट इन ऑडियो रिकॉर्डर ऐप से अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं तो चाहे कितनी भी तेज आवाज में रिकॉर्डिंग क्यों ना कर लें, अक्सर ऐसा होता है कि ऑडियो थोड़ी बहुत कंप्रेस हो जाती है, जिससे ऑडियो में आवाज की क्लैरिटी कम हो जाती है एंड आवाज काफी धीमी सुनाई देती है। सो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन में एक डेडिकेटेड ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर पर आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर, रेकफॉर्ज 2 एंड इजी वॉइस रिकॉर्डर जैसे काफी सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं एंड जिन्हें आप इजीली अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप सिंपल वॉइस मेमो ऐप से अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी आवाज रिकॉर्ड करता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद इन सभी ऐप्स को यूज कर चुका हूँ। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑडियो को कंप्रेस नहीं करते एंड आप अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग लेवल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि इन ऐप्स के थ्रू की गई रिकॉर्डिंग फोन के बिल्ट इन ऑडियो रिकॉर्डर ऐप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर रिकॉर्ड होती है, जिसका डिफरेंस आप खुद सुन सकते हैं। ये है मोबाइल फोन के बिल्ट इन ऑडियो रिकॉर्डर ऐप की आवाज़ एंड ये है डेडिकेटेड ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप की आवाज़।
अब इतना सब कुछ करने के बाद हो सके तो रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर लगा लें ताकि कोई कॉल या नोटिफिकेशन आपकी रिकॉर्डिंग को डिस्टर्ब ना करे। एंड रिकॉर्डिंग करते समय फ़ोन को हाथ में पकड़कर रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि अगर हल्का सा भी आपका हाथ इधर उधर मूव होता है तो आपकी आवाज़ में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं कुछ इस तरह से। इन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को किसी स्टेबल जगह जैसे किताबों के ढेर, फोल्डेड टॉवल या फिर छोटे ट्राइपॉड जैसी चीजों पर रखकर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि फोन का माइक वाला पोर्शन ब्लॉक ना हो, नहीं तो आपकी आवाज काफी धीमी रिकॉर्ड होगी या फिर हो सकता है कि आपकी आवाज बिल्कुल भी रिकॉर्ड ना हो। एंड क्योंकि ज्यादातर स्मार्टफोन्स में डिसेंट क्वालिटी के माइक ही लगे होते हैं, ऐसे में अगर रिकॉर्डिंग के टाइम फोन आपके मुंह से ज्यादा दूर होगा तो रिकॉर्ड की हुई ऑडियो में आपकी आवाज कम सुनाई देगी, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा सुनाई देगा कुछ इस तरह से। इसलिए फ़ोन का डिस्टेंस आपके मुंह से लगभग 6 से 8 इंचेस होना चाहिए। एंड बोलते समय ना तो ज़्यादा फ़ोन के पास जाएं और ना ही ज़्यादा फ़ोन से दूर जाएं। इससे ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइस कम रिकॉर्ड होगी एंड आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीधा मोबाइल फ़ोन के माइक में बोलकर रिकॉर्डिंग करने से जब आप पा, भा या सा जैसे लेटर्स बोलते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाली हवा भी माइक में रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे ऑडियो बीच बीच में थोड़ी हार्श और चुभने वाली लगती है। इसलिए फोन को अपने मुंह से थोड़ा सा साइड में रख कर रिकॉर्डिंग करें। इससे प्लोसिव्स इफेक्ट कम हो जाता है एंड आपकी ऑडियो ज्यादा स्मूथ और कानों को चुभती नहीं है। हालांकि प्लोसिव्स इफेक्ट को कम करने के लिए आप पॉप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप पॉप फिल्टर परचेज नहीं करना चाहते तो एक सिंपल सॉक्स को अपने मोबाइल फोन पर कुछ इस तरह से लगा करके भी काम चला सकते हैं। ये मेथड आपके मुंह से निकलने वाली हवा को ब्लॉक करता है बिना आपकी आवाज की क्वालिटी को अफेक्ट किए। इसके अलावा रिकॉर्डिंग करते समय बीच बीच में सांस लेने से ऑडियो में तेज हवा जैसी आवाज आती है जो काफी डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। इसलिए जब आपको सांस लेनी हो तो अपना मुंह फोन से थोड़ा दूर कर लें या फिर धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप लंबी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पास में पानी जरूर रखें एंड टेक्स के बीच बीच में 1-2 घूंट पीते रहें। सो इस वीडियो में शेयर किए गए इन सभी स्टेप्स को अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो बिना किसी एडिटिंग के आपकी ऑडियो क्वालिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। एंड अगर फिर भी आपकी ऑडियो में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस रह जाती है तो जब आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे तो जो बची हुई बैकग्राउंड नॉइस है वो म्यूजिक के साथ सुनाई ही नहीं देगी। या फिर अगर आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं ऐड करना चाहते तो आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके 10 से 20% तक नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं करना है वरना आपकी ऑडियो आर्टिफिशियल लगने लगेगी। इसके अलावा आप अपनी ऑडियो से बची हुई बैकग्राउंड नॉइस को हटाने के लिए AI बेस्ड नॉइस रिमूवल टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।